अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बेटा, आज के लेक्चर में सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं जी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नाम से पता चल रहा है ऐसी फोर्सेस जो बिटवीन द मालिक्यूल्स यानी मालिक्यूल के दरमियान होती हैं। एक मालिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ये मालिक्यूल HCl, इसके एटम्स हैं हाइड्रोजन और क्लोराइड। अब हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान ये जो फोर्स है जिसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये है केमिकल बॉन्ड। अब ये मालिक्यूल, फिर ये दूसरा मालिक्यूल। अब इन मालिक्यूल के दरमियान भी फोर्सेस हैं। इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल के दरमियान ये फोर्सेस हैं जिन्हें मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। अब ये फोर्सेस हैं मालिक्यूल के दरमियान, तो इन्हें बोलते हैं जी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। ये इस मालिक्यूल और इस मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस हैं। फिर इन दो मालिक्यूल के दरमियान भी फोर्सेस हैं जिन्हें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड जो फोर्स होती है एटम्स के दरमियान होती है, ये मालिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। ये पहला मालिक्यूल, ये मालिक्यूल के दरमियान, ये मालिक्यूल के दरमियान। केमिकल बॉन्ड जो फोर्स है ये एटम्स के दरमियान है, ये फोर्सेस मालिक्यूल के दरमियान है। केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं। तो अब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन क्या बनी? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल्स। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल नाउन एज इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। मालिक्यूल के दरमियान जो इंट्रैक्शन की कशिश की कमज़ोर फोर्सेस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं जी? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये HCl में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस शो कीजिएगा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक मालिक्यूल, ये दूसरा मालिक्यूल के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को, ये डॉटेड लाइन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को। अब मैंने आपको बोला कि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक फोर्स हैं। अगर आपने HCl के एक मोल में केमिकल बॉन्ड को तोड़ना हो तो आपको 430 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट, 430 किलो जूल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन 1 मोल ऑफ HCl। HCl के एक मोल में केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी दरकार है। एंड 17 किलो जूल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ HCl। ये HCl के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको तोड़ने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी दरकार है। केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है और इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इससे ये क्लियर हुआ कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड। अब नेक्स्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की टाइप स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की फर्स्ट टाइप है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा। वो देखेंगे हाइड्रोजन किस किस्म के एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, कैसे करता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इट इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की यूनिक टाइप है, प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट पोलर मालिक्यूल। ये पोलर मालिक्यूल के दरमियान, जैसे पानी है जी पोलर मालिक्यूल है। पोलर मालिक्यूल आपने पढ़ा था जो डिफरेंट एटम के दरमियान बने। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, तो जो मालिक्यूल डिफरेंट एटम के दरमियान बने उसे पोलर मालिक्यूल कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पोलर मालिक्यूल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब डेवलप्स होती है यानी हाइड्रोजन उस एटम के साथ बॉन्डिंग करे। हाइड्रोजन किसी एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए उसमें 3 क्वालिटीज़ देखता है। फर्स्ट, उस एटम का साइज़ स्मॉल हो, यानी हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्डिंग करना चाहते हैं उसका साइज़ स्मॉल हो, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, और उसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर हो। हाइड्रोजन कैन बॉन्डेड विद स्मॉल साइज एटम, हाइड्रोजन छोटे साइज एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, विद अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर भी हो, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इन तीनों एटम के पास ये तीनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं। इनका साइज़ भी स्मॉल है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और इनके पास लॉन पेयर भी है। अब एज क्या होगा इन चीज़ों का? स्मॉल साइज एटम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। जब इनका साइज स्मॉल होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरा, इनके पास इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर अपना हाइड्रोजन को डोनेट करके हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी क्वालिटी, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन से इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन उस एटम के साथ बॉन्ड बनाता है जिसका साइज स्मॉल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर हो, सच है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट जो है
वो इसको कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आपको ये चीज़ इंग्लिश मीडियम को 66 और 7 पेज पे मिलेंगी और उर्दू मीडियम को 78 और 79 पेज पे। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।